राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पत संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुखेरा हण बेपद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे माने तो सहज होते संत दास मुश्किल सुवासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसताना सत विघ्न सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल को समझा रहे हैं कि तू आया यहाँ पर सुख लेने के लिए, तेरी दृष्टि सुखों पर है। तो कहते हैं कि तुमको सुख अकेला मिलने वाला नहीं है। हे राजा, सुख की लार दुख सुन होई और गर्भ मुकत लग मिटे न कोई। विष्णु धाम लग काल गरा से काम क्रोध दोनों रे बासे। कह रहे कि तू सुख की इच्छा करेगा तो दुख तो आना ही है। क्योंकि अकेला सुख मिलने वाला नहीं है। सुख और दुख का जोड़ा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का आप एक लोगे तो इसकी चित भी आएगी और पट भी आएगी। कोई कहते कि मैं तो चित ही चित ले लूं, पट नहीं लूं, तो फिर सिक्का ही हाथ में मत लो। सिक्का हाथ में लोगे तो उसके दोनों पक्ष एक साथ ही आएंगे। तो आप सुख की इच्छा करते हो तो दुख तो नहीं चाहते हुए भी आ ही जाता है। और कह रहे कि आपका गर्भ भी छूटने वाला नहीं है जब तक आप ज्ञान से मुक्त नहीं हो जाओ। सतगुरु के ज्ञान से जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पालो तब तक आपका गर्भ छूटने वाला नहीं है। कह रहे तुम विष्णु धाम तक भी पहुंच जाओगे, बैकुंठ भी पहुंच जाओगे, तो उस बैकुंठ में भी काल समय टाइम वहां भी चल रहा है। जैसे काल अभी बीत गया, 1 साल पूरा बीत गया, आज नया साल हो गया, तो 1 साल का काल निकल गया। 1 साल का काल तो अपना तो टल गया ना। हाँ, अपन तो बच गए, नए साल में जिंदा हैं आज, तो अपना तो काल निकल गया। 1 साल का तो निकल गया। अब आगे की आने वाला 10 दिन अब आगे की क्या पता। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं और जीव कुछ कर दे। आगे का कोई भरोसा नहीं है,
कब चला जाए? किसी के एक पल का भरोसा है क्या? नहीं है। लेकिन महाराज आपको कह रहे हैं कि आपको आज मैं अमर होने की कड़ा बता देता हूँ कि आप मरो ही नहीं कभी। किसको चाहिए ऐसी कड़ा कि कभी नहीं मरे? कितने साल निकल जाए, कितने बरस बीत जाए, कितने नए साल आ जाए, कितने पुराने साल निकल जाए, हम नहीं मरे। सबको चाहिए। सही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। तो आज ले लो कड़ा, ये महाराज दे रहे हैं कड़ा हमेशा हमेशा जीवित रहने की, कभी आप मरो ही नहीं, ऐसी कड़ा दे रहे हैं। क्या कड़ा है वो? आपका जो स्वरूप है ना, आपका जो स्वरूप है ना, वो सत्य, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आपकी जो देह है ना, जो आपने धर रखी है, ये देह आपकी जाएगी, ये नहीं रहेगी, लेकिन आप रहोगे इस देह के बिना भी। देह तो जानी है, ये देह तो विनाशी है, लेकिन आप अविनाशी हो। आपका स्वरूप, आपकी आत्मा पानी में गलती नहीं है, आग में जलती नहीं है और हवा में सूखती नहीं है। आपकी आत्मा को कोई भोजन प्रसाद नहीं चाहिए। आपकी आत्मा बिना ही भोजन के रहती है। आपकी आत्मा को श्वासें भी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपकी आत्मा बिना श्वासों के भी रहती है, यानी बिना अन्न के, बिना जल के, बिना हवा के भी आपकी आत्मा रहती है, बिना धरती के, बिना आकाश के भी आपकी आत्मा रहती है। यानी आपका स्वरूप जो सत्य है, जिसका कभी नाश होता नहीं है, ऐसे आप हो। लेकिन हम उस स्वरूप को तो भूल गए और इस देह को ही मैं मान लिया। और देह को मैं मानने से जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं आ गया, और जब मैं मरूंगा तब मैं मर गया। ऐसे हो गया। तो जन्मा था शरीर, मरेगा शरीर। आया था जीव, जाएगा जीव। आप तो सत्य स्वरूप हो, आप कहीं आए नहीं और आप कहीं जाओगे नहीं, आप तो सर्वत्र रहते हो। ये कड़ा समझ आई कि नहीं आई? अभी किसी को आ गई? अब आपको कोई मार नहीं सकता, डर भी खत्म हो गया। अब काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल खाता है श्वासों, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। ये काल रूपी चिड़िया श्वासों को चुगती, आपको थोड़ी चुग सकती है। आपके आनंद को, आपके निज आनंद को, आपके स्वरूप के आनंद को, आपके नित्य आनंद को काल नहीं मिटा सकता। काल की ताकत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, काल के माथे पग धरूं, काल मेरे पाँव की नीचे, मैं काल से ऊपर। काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। सतगुरु ने मुझे ऐसी कड़ा बताई कि मैं कुदरतन ही हमेशा रहने वाला हूं। ये कुदरत कड़ा है। नेचुरली मैं कभी मरता नहीं हूं। गेबाऊ मैं रहता हूं, ये ऑटोमेटिक है। मेरा मरण कभी होता ही नहीं है। ये बात समझ आ जाए किसी को? आ जाए तो आज ही मुक्त हो, और नहीं आए तो अनंत युग बीत जाएंगे, जन्म मरण होता रहेगा, जाना आना लगा रहेगा। नहीं आए तो ये सारा खेल किसका है? समझ का खेल। महाराज भी आपको यही समझा रहे
कि हे राजा जहां लग फौज काल की जावे, तहां लग का सुख झूठ कहावे। हम शरीर से सुख चाहते हैं, संसार से सुख चाहते हैं, इंद्रियों से सुख चाहते हैं, वस्तुओं से सुख चाहते हैं, व्यक्तियों से सुख चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। लेकिन वो सुख आपको मिलता तो है, इसलिए सच्चा तो है। सुख क्योंकि मिलता है, हमको अनुभव होता है सुख का, होता है कि नहीं होता? हाँ, इसलिए सच्चा है। लेकिन वो सच्चा कितनी देर रहता है? भाई सच वो होता है जो कहीं जाता नहीं। ये सारे सुख जो बताए ना अभी, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, अल्पकालिक सत्य है। अल्पकालिक यानी काल के अधीन है। यानी 1 घंटे सुख मिल गया, या 1 मिनट सुख मिल गया, या 1 दिन सुख मिल गया, या 1 महीने सुख मिल गया, या 1 साल सुख मिल गया। ये सब क्या है? काल के अधीन है। काल की फौज है। काल की फौज इन सुखों को खा रही है। हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। जहां तक काल की फौज है, घड़ी टिक टिक करती है ना, बस तो ये काल है घड़ी। तो वो सुख भी फिर शरीर से सुख चाह रहे थे, अब शरीर नहीं रहा, आप क्या सुख लोगे? गया। तो महाराज कह रहे कि तहां लग का सुख सब झूठ खावे। यहां तक के जिसमें घड़ी है, गणना है, टाइम है, लिमिटेड है, सीमित है, हद का है, वो सारे सुख सच्चे हैं। कितनी देर के? थोड़ी देर के। सच्चे है ऐसा नहीं कहेंगे सच्चे नहीं है। सच्चे तो हमको अनुभव में आ रहे हैं, नहीं तो सच्चा नहीं होता तो अनुभव में क्यों आता? बताओ। एग्जिस्टेंस तो है उसका, एग्जिस्टेंस तो है उसका, खाना वजूद खाते तो ही है। आता ही नहीं आपको। हाँ, तो उसका भूख लगती है। लेकिन वो कितनी देर का, वो सोचो, वो समझो कि वो अल्पकालिक है, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है। काल की फौज उसे अगले ही क्षण खा जाएगी। काल की फौज उसे खाने के लिए तैयार है। इसीलिए महाराज ने उस सुख को क्या बोला? झूठा है। सच्चा होते हुए भी झूठा है। सच्चा प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तव में झूठा है, क्योंकि हमेशा रहता नहीं है, टिकाऊ नहीं है, मेड इन चाइना है, टिकाऊ नहीं है। तो 3 लोक सुख बंछे कोई, तहां लग सुखी कदे नहीं हुई। कह रहे आप 3 लोगों के इस प्रकार से सुख चाहोगे तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं होगे। क्यों? वो भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन है, वो भी हद में है, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी थोड़ी देर। क्यों? कोई कहेगा स्वर्ग के सुख तो बहुत होते हैं। नहीं, यहाँ स्वर्ग से निकाल देते वापस, निकाल देते वापस, भेज देते हैं। कब तक रखते हैं आपको स्वर्ग में? जब तक आपके खाते में पुण्य होते हैं, है ना। पुण्य, शुभ कर्म जितने आपके खाते में, तब तक आपको वहां रखेंगे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। वहाँ क्या मेरे को यही दिखा है सब कुछ। सब यही तो है, वहाँ कुछ नहीं। जब जब देखो, जब जब आपके पुण्य कर्म उदय होते हैं ना, तो आपको सुख की अनुभूति होने लगती है। वही व्यक्ति तो हाँ, सुख दे रहा है, वही और व्यक्ति और दुख जो दे देता है क्षण भर में। और जो आपको सुख की अनुभूति हो रही ना, वो आपके पुण्यों का नाश कर रही है। भाई सुख की अनुभूति बिना पुण्यों के नहीं हो सकती। आपकी पुण्य ही से ही सुख आते हैं, और अब सुख को भोगने से क्या हो गए? पुण्य खत्म हो गए, खर्च हो गए। हाँ, देखो ना, जैसे सुख भोगा और पुण्य उसका पूरा खत्म। प्रतीत होता है नहीं। और दुख क्यों होता है? क्योंकि आपके कोई पाप कर्म उदय हुए हैं, इसलिए दुख होता है। और दुख को भोगने से क्या होता है? पाप कर्मों का जब अपन कोई नाश हो जाता है। दुख को भोगने से पाप कर्मों का जब अपन नाश होता है। को अपनी मान ली तो फिर उसका ही दुख कैसे होता है? सही बात है, क्षण में सुख, क्षण में दुख। तो आपके लिए दुख अच्छा है कि बुरा है? ये बुरा ही है, दुख ही। अच्छा है। बुरा कैसे है? दुख अच्छा है ना, क्योंकि आपके पाप कर्मों का नाश कर रहा है वो। हम उसे बुरा समझते हैं, लेकिन बुरा नहीं है दुख। जीव को तो बुरा ही लगता है ना।
ये जीव दुख का- बुरा नहीं है, दुख भी अच्छा है, क्योंकि आपके पाप कर्म कट रहे हैं उससे। ये सत्संग में बैठे तब तक भी अच्छा है, वहाँ जाके देखोगे तब स्ट्रॉन्ग अच्छा होता है। है, आगे स्ट्रॉन्ग होता है उससे, अंदर से स्ट्रॉन्ग अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं दुख के आने से। आपके पाप कर्म कट रहे हैं, आपके ही कर्म कट रहे हैं, दूसरे के नहीं कट रहे हैं। इसलिए किसी दुख में किसी दूसरों को दोष मत देना कि ये मुझे दुखी कर रही है, कर रहा है। अपन दूसरों को दोष देते हैं, जो सामने दुख देने वाला दिखता ना उसको दोष देते हैं, पे थोपते हैं अपन। दुख उस पे ही तो थोपते कुछ नहीं मांगा था, उसने दुख मांगा था कि भगवान तुम याद रहेगा तो दुख आएगा, तो फिर तो कोई याद नहीं करेगा। तो जैसे ही भगवान की याद आते ही दुख रहता ही नहीं है कुछ। भगवान की याद नहीं होती ना तब तक दुख होता है। लाइट जलती है, अंधेरा हो जाएगा। स्वरूप की याद आते ही आपके सारे दुख समाप्त। सुख दुख दोनों अज्ञानी के। किसके होते हैं सुख दुख? अज्ञानी के। ज्ञान के अभाव में सुख दुख होते हैं। ज्ञान हो जाओ ना तो न सुख है और न दुख है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल यूं दिसे दर्पण माही। तो कह रहे हैं कि हे राजा, जहां लग फौज काल की जावे, तहां लग का सुख सब झूठ कहावे। तीन लोग सुख बंचे कोई, तहां लग सुखी कदे नहीं हुई। इसलिए आपको अब तीन लोगों में सुखों की इच्छा रखनी नहीं, रखनी, छोड़ देनी। कोई सुखी कर देगा आपको या भगवान भी सुखी कर देंगे, वो भी इच्छा रखनी या नहीं रखनी? नहीं रखनी। भगवान भी बेचारा आपकी सारी इच्छाओं को पूरे करते करते थक गया, लेकिन आपकी इच्छाएं अभी तक पूरी। बेचारा भगवान, देखो क्या कहते हैं उसकी। आपकी एक इच्छा पूरी करता है, फिर दूसरी चालू हो जाए। दूसरी पूरी करता है, फिर तीसरी पूरी करें, फिर इच्छाएं आपकी कभी पूरी। करेगा तो नास्तिक भी बनने में देर नहीं लगती है। भगवान की क्या गति देखो तो सही, कितना बेचारा है। आपकी इच्छा पूर्ति करते करते वो थक गया, लेकिन आपकी इच्छाएं अभी नहीं हुई। करता ही नहीं है, पूरे क्या करता ही नहीं है। एक चीज ले तो दूसरी तैयार, दूसरी दो, तीसरी तैयार है। दृष्टि किधर है? जब आपकी इच्छा भगवान भी पूरी नहीं कर सकता तो फिर क्या करें वो? तो महाराज के तीन लोक सुख बंछे कोई, आपकी इच्छा सदगुरु पूरी कर सकते। इसलिए सदगुरु भगवान से भी अधिक। आपकी कोई इच्छा रहे ही नहीं, राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। सदगुरु का ज्ञान आपको सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। ज्ञान कल्प वृक्ष है, ज्ञान चिंतामणि है कि आपका कोई चिंतन रह नहीं जाए बाकी, आपकी कोई चिंता बाकी नहीं रह जाए, आपकी कोई कल्पना बाकी न रह जाए, सारी पूरी हो जाए। तो कह रहे हमारा तीन लोक सुख बंछे कोई, इसलिए त्रिलोकी का सुख कोई इच्छा करे, सभी कर रहे हैं हम। तो किसकी इच्छा पूरी हुई अभी तक त्रिलोकी से सुख लेने की? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, सबसे सुख ही तो चाहते हैं। और आए हम तो सुख लेने, और क्यों आए यहाँ पर? संसार में शरीर धर के क्यों आए? क्या कमी थी वहां पर ब्रह्म में, जो ब्रह्म को छोड़कर यहाँ आ गए? कह रहे भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। क्यों हो गई? अन्य का साथ क्यों कर लिया? शरीर का साथ क्यों कर लिया? इंद्रियों का साथ क्यों कर लिया? मन का साथ क्यों कर लिया? प्रकृति का साथ क्यों कर लिया? कह रहे कि भोलप मेरे साइया, मेरी अज्ञानता थी, मेरी नासमझी थी, मेरी नादानी थी, मैं गिवार थी। गिवार किसे कहते? हाँ, मैं मूर्ख थी। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। मैं ना समझ थी, मुझे ज्ञान नहीं था असली मेरे स्वरूप का। वो ज्ञान नहीं होने से, अज्ञानता से मैं अहम में आ गई, अस्मिता में आ गई, छोटा बन गई, जीव बन गई, सीमित बन गई। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़ दिया, आन के संग कर लिया, अन्य का संग कर लिया। और मैं आई थी सुख लेने, लेकिन यहाँ कर तो देखा तो यहाँ पर तो दुख ही
दुख है पग पग पर दुख है, कभी मैं सुखी हो ही नहीं पाई यहाँ। एक एक तकलीफ दुख जाता नहीं और दूसरी तकलीफ दुख आगे से आगे तैयार रहती है। एक समस्या मिटती नहीं, आगे से आगे दूसरी समस्याएं चलती रहती है। कह रहे हमारा समय खराब चल रहा है, पता नहीं इतनी सारी समस्याएं आगे से आगे क्यों आ रही है। आती है ना ऐसे। तुम्हारा के काल ही कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, झूठा ही दोष मनते काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर। अरे तुम अपनी इच्छाओं को तो खत्म नहीं करते और उनके ऊपर दोष लगाते हैं। हाँ, भगवान ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। भगवान बुरा करते हैं, तुम अपनी इच्छाओं को लिमिटेड कम नहीं करते, खत्म नहीं करते। आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो आपको बुरा ही लगता ना, या अच्छा लगता? बुरा ही लगता है। बुरा ही लगता है। इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, मन के अनुकूल नहीं हुआ तो कह रहे महाराज, हे राजा चंद्र सूर पवन अर पानी, धर ब्रह्मंड लग करो पिछाणी। तीनों देव जहां लग भय है, ओ उपावकाल मुख जय है। कह रहे कहाँ तक भय है, किस किस को भय है, किस किस को डर है। कह रहे हैं कि चंद्र को भी डर है, सूर्य को भी डर है, पवन को भी डर है, पानी को भी डर है, धरती को भी डर है, ब्रह्मांड तक भी पूरे पहचान कर लो। जिसने भी आकार धरा है, जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है, दिखे सो सकल, और जो भी दिख रहा है वो सब लिमिटेड है। जो दिख रहा है वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड तो दिखाई देता ही नहीं। जो अनंत है, अपार है, अगाध है, अमाप है, अथाप है, अतोल है, वो तो दिखने में आता है। दिख गया मतलब माप में आ गया, दिख गया मतलब काला गोरा दिख गया, तोल में आ गया। समझ गए बात को? नहीं समझ? ऑटोमेटिक मशीन लग रही है, समझ लगी। तो कह रहे कि सूरज दिखता है कि नहीं दिखता है? तो सूरज भी दिखने में आने वाला सीमित है, असीम नहीं है। उसका भी कोर है, उसका भी किनारा है। वो सब जगह नहीं है, सर्वत्र नहीं है सूरज, एक जगह ही है। कह रहे धरती भी दिखने में आती है, चंद्रमा भी दिखने में आता है, पानी भी दिखने में आता है, और ये ब्रह्मांड तक भी सब चीजें यहाँ पर जो कुछ भी देखने में आती है, उन सब की आप पहचान करो कि ये सब दिखने में आने वाली चीजें सीमित है, जाने वाली है, रहने वाली इसमें से एक भी नहीं। ये पहचान करो। और इनसे बना शरीर चितिजल पावक, गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये इसको हम बनाए रख लेंगे हमेशा के लिए। नहीं, हम तो यही चाहते हैं। कौन मरना चाहता है? हमारा शरीर हमेशा रहे। कौन बूढ़ा होना चाहता है? हम हमेशा जवान बने रहे। महाराज कह रहे कितनी कोशिश कर लो तुम जवान रहने की। एक बाल सफेद आ जाएगा तोड़ लोगे, दूसरा आ जाएगा फिर तोड़ लोगे, लेकिन सारे हो जाएंगे फिर क्या करोगे? तोड़ लोगे। हाँ, सारे आ जाएंगे फिर हिजाब लगा लेंगे, काले कर लेंगे ताकि फिर से जवान दिखने लग जाए। दिखोगे या हो जाओगे जवान? तो कह रहे कि जो कुछ भी दिख रहा है ना आपको, वो सब रहने वाला है। रहने वाला है सब जो दिख रहा है। हाँ, रहने वाला सब दिख रहा है जो झूठा है, जाने ही वाला है सब, कोई रहने वाला नहीं है। ये पहचान बता रहे महाराज कि कौन कौन जाने वाले हैं इसमें से।
कह रहे ये चंद्रमा भी जाएगा, ये सूरज भी जाएगा, ये पवन भी जाएगा, ये पानी भी जाएगा, ये धरती भी जाएगी, ये सब जाएंगे, सब महाप्रलय में सब समाप्त हो जाएंगे। फिर वापस से इनका प्राकट्य होगा, फिर वापस से इनका जन्म होगा। आया है सो जाओ सी। आया मतलब दिख रहा है, जो आएगा वो जाएगा, जो नहीं आया वो नहीं जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा। आया है सो जाओ सी, चाहे वो कोई भी हो, राजा रंक फकीर, या राजा को नहीं जाना पड़ता है। क्यों? राजा के पास तो पूरा राज्य है, धन है, संपत्ति है, इतनी सेना है, घोड़े हाथी है, उसको तो नहीं जाना पड़ता। आए जाना पड़ता उसको भी, आए राजा को भी जाना पड़ता। क्यों आए? आया है सो जाओ सी, जो नहीं आया वो नहीं जाएगा। हाँ ये बात तो, नहीं आने वाला कौन है उसको पहचानो। जो कभी आया ही नहीं वो कैसे जाएगा? वो आपका स्वरूप है जो कभी नहीं आया। जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जो आने वाले से और जो जाने वाले से आसक्ति बांधेगा ना, वो तो जंजीरों में बंध कर जाएगा, और जो रहने वाले से नाता जोड़ लेगा वो सिंहासन पर चढ़कर जाएगा। रहने वाला राम। कबीर साहब कहते राम मरे तो मैं मरूं। राम मरते क्या कभी? राम मरते ही नहीं, तो मैं मरता ही नहीं, कि राम से मैं अलग नहीं हूं। राम और मैं एक ही जाति के हैं। मैं राम का ही अंश हूं, मैं राम का ही स्वरूप हूं। मरेगा कौन? माया मरेगी, प्रकृति मरेगी। तो हे राजा चंद्र सूर्य पवन और पानी, धर ब्रह्मण लग करो पिछाणी। यहां तक आप पहचान करो। कह रहे तीनों देव जहां लग भय है, और कह रहे कि ये तीन देव जो है ना, कौन कौन तीन देव? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीनों देव तीनों गुणों के देवता है। कौन कौन से गुण के कौन कौन देवता बताओ? ब्रह्मा जी कौन से गुण के देवता? रजोगुण के देवता। और विष्णु के कौन से गुण के देवता? सतोगुण के। शंकर कौन से गुण के देवता? तमोगुण के। कह रहे ये गुण भी माया है, क्योंकि गुण भी बदलते हैं, गुण भी कम पड़ते हैं, गुण भी आते हैं, गुण भी जाते हैं। ये सब आने जाने वाले गुण है। हाँ, और ये त्रिगुणात्मक माया का ही शरीर बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब तक आप इन तीन गुणों में रहोगे, त्रिगुणात्मक माया में रहोगे, तब तक आप शरीर बने रहोगे, जीव बने रहोगे, तब तक आपको मरने का डर बना ही रहेगा। मरने का डर मिटने वाला नहीं है। मरने का डर तो तब मिटेगा जब आप गुणातीत हो जाओगे, इन गुणों में नहीं रहोगे। आपका जो स्वरूप है वो गुणातीत है। आपका स्वरूप गुणों में नहीं है, आपका शरीर गुणों में। 5 तत्व और 3 गुणों से ही आपका ये शरीर बना है। 5 तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा। 3 गुणों की तो सीमेंट। मकान बना नहीं, बंगला अजब बना है महाराज, ये बंगला बनाया। इस बंगले में आप रहते हो, आप बंगला नहीं हो। आप मकान में रहते हो कि मकानी हो? मकान हो। आप तो अपने आप को मकान ही मानते हो। आपकी पहचान आपके मकान से है। आपने सब समझा दिया, क्या मानेंगे? हम सब जानने बाकी है। आपकी पहचान तो आपके मकान से है ना, आपके शरीर से तो आपकी पहचान है। आपके शरीर के बिना आपकी क्या पहचान? आपकी पहचान आपकी शकल से। आप गोरे हो, पहचान है कि नहीं है? आप काले हो, पहचान है कि नहीं है? आप सुंदर हो, पहचान है कि नहीं है?
सारी पहचान तो यही से ही है। शरीर की पहचान है। शरीर की पहचान आपकी नहीं है, आपकी पहचान तो सदगुरु करा रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो। तो कहते हैं तीन देव जहां लग भय है, ओ उपाव काल मुख जय है। ये जो उपजे है ना, उपाव यानी उपजे, तीन देव भी उपजे हैं बाद में, पहले नहीं थे तीन देव। पहले तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ही थे। जो उपजा है वो क्या होगा, रहेगा हमेशा नहीं, उपजा है वो खपेगा। उपज और खपत साथ में। हाँ हाँ, सुख जहाँ दुख और दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। करे यो ओ उपाव काल मुख जे, ये जो उपे है वो सब किसके मुख में, काल के मुख में है। उपजना और खपना काल का कार्य है, काल के अंतर्गत है। काल से बाहर उपजना नहीं है, काल में ही उपजता है और काल में ही खप जाता है। काल के बाहर तो उपज और खपत है ही नहीं। काल के बाहर तो अकाल पुरुष है, अजोणी पुरुष है, निरंजन पुरुष है, निराकार पुरुष है। आकार काल में आता है और निराकार काल में नहीं आता है। इसलिए आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देट मिटाए। इसलिए इस आकार की सेवा आप कितनी करो, आकार की सेवा कितनी करो, रूप की सेवा कितनी करो, इस रूप को आप कितना ही बचाए रखने का प्रयास कर लो। हिरण्याकश्यप की तरह उसने कम प्रयास किया था, कम होशियार था, कम तपस्या की थी उसने। क्या वरदान मांगा था उसने ब्रह्मा जी से, तपस्या करके, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, घर में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, 12 महीने में किसी भी एक महीने में नहीं मरू। बोलो, ऐसा वरदान मांग लिया। अब बोलो इसका कोई काट, इसकी कोई तोड़, तो भी वो अपने शरीर को बचा पाने में समर्थ नहीं, क्योंकि वो शरीर उसका उपजा था। जो उपजेगा, जो आएगा, उसे जाना पड़ेगा। और जो नहीं उपजा है उसे जाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं उपजने वाले की पहचान सदगुरु कराते हैं। उपजने वाले की पहचान तो हम सबको है, क्योंकि वो उपजने वाला हमको हमारी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। नहीं उपजने वाला हमको हमारी आंखों से दिखता नहीं, इसीलिए उसे इंद्रियातीत कहते हैं। वहां हमारी इंद्रियां पहुंचती नहीं है, वहां हमारा मन पहुंचता नहीं है। उस स्वरूप को इंद्रियां देख नहीं पाती, मन देख नहीं पाता। हमारी बुद्धि उस स्वरूप को समझने के लायक नहीं है, हमारी बुद्धि कमजोर है। सदगुरु जब तक हमारी बुद्धि पर विवेक नहीं जगाए, तब तक हमें वो हमारे स्वरूप की बात समझ में आती ही नहीं है। बिना सदगुरु के समझाए वो बात समझ में नहीं आती। इसीलिए सदगुरु आपको आपके सत्य स्वरूप की बात समझाते हैं, कानों के द्वारा आपको अमृत पिलाते हैं। कानों के द्वारा आप विषय भी पी सकते हो, लेकिन सदगुरु आपको, विषय तो विष के समान है, लेकिन सदगुरु आपको कानों के द्वारा क्या पिलाते हैं? हाँ, अपने अमृतमय वचनों से, अगम देश के वचनों से। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आ। देखो कैसा, सुनते ही निडरता आ गई, सुनते ही कैसे निर्भयता आ गई, सुनते ही कैसे समझ आ गई, सुनते ही कैसे विवेक जाग गया। सुनने में ही पराक्रम है। सुनते ही आप हमेशा के लिए सुखी हो जाते हो। इसीलिए रोज सत्संग में आया करो
रोज सुना करो। रोज सुनोगे तो फिर ये प्रेरणा हमारे अंदर ब्रह्म का विचार, स्वरूप का बोध, सत्य का बोध हमें हमेशा बना रहेगा। भूल पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि भूल नहीं पड़ती है, बार बार हम बिसर जाते हैं। मिलता रहेगा। हाँ, भूल जाते हैं हमारे स्वरूप को, इसलिए तो दुखी हो जाते हैं। वापस स्वरूप याद आया तो हमारे दुख सारे दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, रात रह जाती, फिर गायब हो जाती। रात नहीं रह सकती ना सूर्य के साथ। अभी अपन दोनों एक साथ रह रहे हैं। जब द्वैत भाव से प्रकाश और रोशनी। एकात्म हो जाएगा तो हाँ, तो सूर्य के उदय होते ही रात चली जाती है। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान के उदय होते ही आपके भरम करम सब, जैसे गधे के सींग, सिर से सींग गायब होते हैं, वैसे ही गायब हो जाएंगे। गधे ही है ना हम सब, हमारे सींग आ रहे हैं भरम करम के। तो इन सींगों को हटाओ। सींग आप मारते रहते हो किसी किसी, सींग नहीं रहोगे तो फिर क्या मारोगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालका में धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।